गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? ये सब हो चुका था ना। ठीक है, ये भी फिर से रिवाइज करा देंगे। ठीक है, जो बच्चे आए हैं वी विल रिवाइज इट वंस अगेन, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट। ठीक है, बाकी ताकि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका वैसे ना हो। ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करना था ना। अच्छा चलो ये लिख लोगे जब तक, इसको नोट डाउन करो। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ तुरंत। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में फिर आपको बताती हूँ। ये एक्चुअल में क्या आपका फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिस OH अल्कोहलिक ग्रुप है, इट विल बी व्हाट ऑक्सीडाइज टू व्हाट कीटो ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, पैरा बेंजोक्विनोन। लेकिन जब ये रिएक्शन होगी, ये किसके प्रेजेंस में होगी, आपका सोडियम डाइक्रोमेट, है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद मैं समझा रही हूँ, फिर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक है आपका कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्या हमको टेस्ट करना है, फिनॉल। ठीक है, एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, 2-3 कंपाउंड्स रखे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि फिनॉल का टेस्ट मेरे को करके बताओ। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी है आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अब बात आती है व्हाट इज़ न्यूट्रल FeCl3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बता दे रहे हैं कि न्यूट्रल FeCl3 क्या होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप FeCl3 में थोड़ा ड्रॉप डालोगे ना, तो क्या होगा, एक टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी यानी जैसे कि फट जाता ना कोई चीज़, झाग नहीं आएगा बेटा, जैसे उसको हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेट जैसा आएगा। लेकिन कुछ देर के बाद वो प्रिसिपिटेट क्या होगा, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा दैट मीन्स कि आपका न्यूट्रल FeCl3 रेडी हो गया है। क्योंकि FeCl3 इज़ व्हाट, इट इज़ योर एसिडिक। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रल FeCl3 चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब हमने न्यूट्रल FeCl3 बना लिया ना। ठीक, अब क्या करना है आपको, जब आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे किसका, फिनॉल का, ये रिएक्ट करेगा आपका न्यूट्रल FeCl3 से और एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फेरिक फिनोक्साइड। ठीक, फेरिक फिनोक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि आपको कौन सा कलर का रहेगा, पर्पल, ब्लू, वॉयलेट टाइप का कलर आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या था, आपने जो टेस्ट करने को लिया था वो क्या था, आपका फिनॉल था। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है ना इतने में, इसको लिखो। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिखिए इसको।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो पूरे बच्चे आ जाएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ईथर्स, ठीक है। ईथर्स में आप दो इसके क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। पहला है आपका सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होगा, अगर मतलब दोनों जो आर ग्रुप है वो क्या होंगे सेम। अगर इधर CH3 है तो इधर भी CH3, इधर C2H5 है तो इधर भी C2H5 है। बात समझ रहे हो, है ना। मतलब R जो है उसमें क्या होगा आपका सेम होगा। दिख रहा है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक। वो व्हाट्सएप कर देंगे ना, चलो ठीक है। तो इसमें क्या है आपको, उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल या बोल सकते हो आप सिंपल। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, फर्स्ट यू लिसन टू, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। दोनों तरफ क्या है आपके सेम ग्रुप्स होंगे, एल्किल ग्रुप्स क्या होंगे सेम होंगे। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, एल्किल ग्रुप क्या होगा आपका अलग होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, ठीक है। यहाँ पर एक आपका क्या है फिनॉल ग्रुप, आपका बेंजीन है, यहाँ पर क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है। तो ये कैसे इथर्स होंगे आपके, अनसिमेट्रिकल इथर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके प्रिपरेशन में आओ कि हम इसको बनाएंगे किस तरह से। पहला मेथड जो आपका दिया है, आपने इसमें क्या लिया है, ये अल्कोहल, इट इज़ योर इथेनॉल, है ना। अल्कोहल का रिएक्शन आपने किससे करा, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 140। ज़्यादा टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दोगे तो वो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताऊंगी मैं, ठीक है। आपने इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराई, आपको क्या मिल जाएगा, डाई इथाइल इथर, यही वाला, ठीक है। डाई इथाइल इथर, बात समझ में आई। इथेनॉल लिया था ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, डाई इथाइल इथर मिल गया, ठीक। उसके बाद ये जो मेथड होता है ये सुटेबल होता है किसके लिए, सिमेट्रिकल इथर्स को बनाने के लिए। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो एल्किल ग्रुप है ये वाला, वो क्या होना चाहिए आपका प्राइमरी एल्किल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। अभी वो समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है, आगे बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगर यही रिएक्शन अगर आप कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा आपका एल्कीन बन जाएगा, डाईइथाइल ईथर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या करना है आपको, सोडियम एल्कोक्साइड है यहाँ पर, सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन आपको कराना है 1 डिग्री या फिर मिथाइल हैलाइड से। ये हैलाइड ग्रुप है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा आपका, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हम ईथर बना रहे हैं। दैट मीन्स ROR डैश क्या हो गया, कंबाइन करके आपका ईथर बना दिया। बाकी क्या बच गया आपका NaX, सोडियम हैलाइड, वो निकल जाएगा आपका, ठीक। जिस तरह से आपने यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड लिया था, उसी तरह से आप सोडियम फिनोऑक्साइड भी ले सकते हैं। अगर आपको एरोमेटिक कुछ चाहिए तो, बेंजीनिंग अगर आपको इसमें इंट्रोड्यूस कराना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगी, NaI क्या होगा आपका हट जाएगा, एक प्रोडक्ट बना लेगा साथ में, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, एनिसॉल बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है ना। उसके बाद देख लो, उसके बाद फिर लिखना, अगर आपने यही फिनॉल लिया हुआ है और आपने सोडियम से कराओ या सोडियम हाइड्राइड से कराओ या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओ, आपको क्या मिलेगा, सोडियम फिनोऑक्साइड, ये चीज़ आपको प्राप्त होगी। उसके बाद ही आगे की रिएक्शन होती है, बता चुके हैं ये चीज़ पहले भी हम। सोडियम फिनोऑक्साइड के बाद अब आपने यहाँ पर क्या लिया है, इथाइल ग्रुप लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर मिथाइल लिया था तो मिथाइल जुड़ा था, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आई, मतलब जो ग्रुप आप यहाँ ले रहे हो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वही ग्रुप जाकर यहाँ पर क्या है, जुड़ेगा। बात समझ में आई। चलो इतना लिख लो, फिर आगे करेंगे, है ना। इतना लिख लीजिए आप, और यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं, इसको लिख लीजिए।
लिख लिए। न्यूट्रल FeCl3 को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन। सुने हो? उदासीन फेरिक क्लोराइड। हो गया हो तो बताइएगा, मैं आगे फिर बढ़ूंगी ना। हो गया? सब लोगों ने लिख लिया ना? चल आगे बढ़ते हैं। अब ईथर के हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिपरेशन। क्या आप ईथर के टाइप्स देख लिए? सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। प्रिपरेशन देख लिया, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है। अब आपको देखना है इसे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने इसकी रिएक्शन जब कराई किससे? कॉन्सनट्रेटेड एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराए हैं, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। ईथर का क्लीवेज हो जाएगा। ईथर क्या होगा? बीच से टूट जाएगा, ठीक है। ईथर टूट जाएगा, जैसे समझ लो ये आपका टूट गया, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका H के साथ कंबाइन करके अल्कोहल बना लिया और आपका एक एल्किल हैलाइड बन गया। ये अल्कोहल बन गया, ये एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है। ये तो बन गया प्रोडक्ट। अब बात आती है कि मैकेनिज्म कैसा होगा। तो मैकेनिज्म दो हो सकते हैं आपके, SN1 और SN2 दो पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, ठीक है। तो जब ये एसिडिक मीडियम में होगा तो आपका क्या बनेगा? ये ऑक्सोनियम आयन, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आयन आपका टूट के क्या होगा? इट इज़ लाइक अ लिविंग ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर देखो होगा क्या? यहाँ पर आपका अगर SN1 से प्रोसीड कर रहा है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जब आपका क्या हो रहा हो? ये SN1 से हो रहा हो, ठीक। इसके लिए ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी R' हो चाहे R हो, इसमें से अगर कोई भी क्या बना रहा हो आपका 3 डिग्री या कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रही हो, क्योंकि हमें क्या पता है SN1 रिएक्शन में क्या बनती है? कार्बोकेटाइन बनता है। और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है। और हमको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। बाय इट इज मोर स्टेबल क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने के लिए सब तरफ से क्या आ रहा है? आपका नेगेटिव चार्ज किससे आ रहा है? जो आपके एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ये चीज़ देखो, ये कह रहे हैं हम, है ना। तो स्टेबल ये ज़्यादा होगा। तो जब हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि 3 डिग्री है, चाहे R हो चाहे R' हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एल्किल ग्रुप अगर ऐसा बनाता है, ऐसा कुछ फॉर्मेशन करता है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म क्या है वो फॉलो करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? आपका SN2 मैकेनिज्म को वो फॉलो करेगा। SN2 मैकेनिज्म में क्या था? इंटरमीडिएट बन रहा था, उसमें कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं हो रहा था, तो वो उस मैकेनिज्म को क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होगा, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपने ये लिया, ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड से जब आपने इसका रिएक्शन कराया तो ये जो आई है वो क्या करेगा, इसके पास जाकर जुड़ जाएगा। बाकी जो है आपका H और ये आपका क्या बनेंगे, अल्कोहल बना लेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HBr से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये चीज़ टूटेगी और Br जो है आपका यहाँ पर आकर जुड़ेगा। बात समझ में आई। और जो आपका H है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये SN1 SN2 वाला ही चीज़ है, ठीक है। आपको बस हम बता रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, ये आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, आपका फिनॉल बन जाएगा और आपका क्या हो गया, ये इथाइल आयोडाइड बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। समझ में आया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक, जो समझाया है मैंने उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। अब फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, लिखने का टाइम नहीं दे रहे हैं, लिखते जाओ। लिख लीजिएगा। तो यू टेल मी देन आई विल मूव फर्दर, है ना, आगे बढ़ेंगे फिर। मच्छर लग रहा है क्या? इधर भी लग रहा है, मेरे को मैं आ रही हूँ ना, लेकर आती हूँ।
चलो शुरू करें आगे। वो नहीं होगा, अभी आगे बताते हैं। मेन देखो क्या है, 3 डिग्री, इसी को ध्यान रखो। 3 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसे, ठीक है। अब आगे बढ़े, है ना, 3 डिग्री में ही होगा, है ना। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ H2O, ठीक है। रिएक्शन जो हम कराएंगे वो आपको क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन हम क्या करेंगे, कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, H+ इज योर एसिडिक मीडियम, दिस इज योर वाटर। क्या होगा फिर यहाँ पर, अल्कोहल बनेगा, दोनों अल्कोहल बनेगा। और ये हमेशा किस चीज़ को फॉलो करेगा, आपका SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। यहाँ पर SN2 नहीं होगा, इसलिए आपको क्या मिलेंगे, 2 अलग तरह के अल्कोहल। कैसे, 2 अलग तरह के अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ जाओ, ये लास्ट है ना। फिर क्लास को बाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर आपको क्या कराएंगे, हम क्वेश्चंस कराएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आओ, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। जब आप रिएक्शन कराओगे, ये रिएजेंट्स ले रहे हो, क्या ले रहे हो, अलग अलग रिएजेंट आपने लिया, ठीक। तो आपने अलग अलग रिएजेंट लिया, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, जो ये टूटेगा अलग से, सब जगह मैंने हैलाइड को क्या किया है, हटा दिया है। यहाँ पर क्या हटाऊंगी, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, NO2, है ना। यहाँ से आपका CH3, यहाँ से आपका COCH3, है ना, और यहाँ से आपका NO2। ये पूरे के पूरे क्या होंगे, आपके पैरा पोजीशन पे जाकर क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। और भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, पॉसिबिलिटी है और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे। इसको लिख लीजिए। क्या, अच्छा ऊपर का, हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल से रिवीजन किसका शुरू करना है, इसके क्वेश्चंस कराऊं, इसे क्वेश्चंस कराऊं कल, है ना। इसे क्वेश्चंस करा देते हैं कि एक बार इसको रिवाइज कराएं फिर से, थ्योरेटिकल पार्ट, हाँ एक बार फिर से रिवाइज करा दें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करें ना, ठीक है। तो कल क्विक रिवाइज करके को बीच में थोड़े से क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, है ना। और सुनो ना, तुम लोग टाइम पे आ जाना भाई, केवल 2-4 बच्चे जो हैं टाइम से आते हैं, बाकी लोगों की क्या आँख नहीं खुलती है, क्यों भाई, रिवीजन वाले नहीं खुलता है आँख। तो वो कुछ टेक्निक दिखाता है ना, वो क्या पंखा वंखा लगा के रखा रहता है, फिर वो पानी गिरने लगता है अपने आप, फ़ैन है ना, अलार्म से कुछ रहता है ना, अलार्म बजता है तो कुछ होता है, ऐसा कुछ टेक्निक तुम लोग भी अप्लाई कर लो। या वो झापड़ मारने वाला टेक्निक, जब तक उठ के बैठोगे नहीं वो झापड़ पड़ता रहता है, ऐसा कुछ है ना, वो इंस्टा वगैरह में दिखाता है कुछ। देखो जब काम भाई अब जब नहीं हो पा रहा है, अलार्म भी नहीं जगा पा रहा है, तो फिर झापड़ या पानी जगाएगा, है ना। दोनों के दोनों फ्रेंड वैसे ही हो ना, दोनों लेट से उठते हो ना, कोई एक भी अगर जल्दी उठता है ना तो दूसरे वाले को तो ऐसे पैर घसीट के बेड से गिरा कर चलो। क्यों प्रियंक,
सुबह आँख नहीं खुलती? रात में 3 बजे तक पढ़ते हो, तो फिर कल कैसे करोगे? हो गया, लिख लिए? चलो रिवीजन शुरू करें, फिर लिख लिए सब लोग? चलो ना, अब शुरू से चलते हैं फिर, है ना। 5 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। वहीं से ओपन हो रहा है ये। आई हैव टू गो टू द फर्स्ट। कंटिन्यू, ठीक है। चलो, हम लोग ने शुरू किया था अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में शुरू किया था, ठीक है। अब बात आती है कि अल्कोहल और फिनॉल जो होता है वो बनता कैसे है। उसमें क्या होता है, आपका अल्कोहल और फिनॉल बनाना बहुत इजी है। उसमें आपको केवल जो एल्केन है यानी जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है। हाइड्रोकार्बन में से वो आपका एलिफेटिक भी हो सकता है यानी चेन जैसा भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक ए चेन, ठीक है, चेन हो सकती है, या फिर आपकी क्या हो सकती है, रिंग भी हो सकती है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें से आपको हाइड्रोजन को क्या करना है, हटाना है, और उसकी जगह क्या आपको लगाना है, OH ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो अगर ये काम आपने अगर चेन में किया है तो वो कहलाता है आपका क्या, अल्कोहल। और यही काम अगर आपने रिंग में की हुई है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक रिंग में वो क्या कहलाएगा, आपका फिनॉल। बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद आ जाता, यहाँ तक समझ में आया क्या किया हम लोगों ने। जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उसमें से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। जब इस रिएक्शन को आपने एलिफेटिक यानी जो चेन वाली होती है, जो कि बंद नहीं है, वो क्या है, ओपन चेन है, उसमें अगर आपने इस चीज़ को किया है तो वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। यही चीज़ अगर आपने एरोमेटिक रिंग में की है, ठीक है, बेंजीन की, देन इट विल बी नॉट कॉल्ड बेंजीन अल्कोहल, इट विल बी कॉल्ड एज फिनॉल, ठीक। उसके बाद आ जाओ इसके क्लासिफिकेशन में कि हम इसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई भी आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, बहुत सारे हैं तो पॉली, उसके हिसाब से नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या है, यहाँ पर इसके नाम लिखे हुए, जैसे ये आपका क्या, इथेनॉल है, यहाँ पर केवल एक ही OH ग्रुप है, दैट मीन्स इट इज़ मोनोहाइड्रिक, है ना। यहाँ पर क्या है, आपका इथेन है, पर यहाँ पर दोनों कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 है ये, ठीक है। तो उसका नाम भी बदल जाएगा, ये इथेनॉल अभी नहीं कहलाएगा, इसका नाम क्या कहलाएगा, इथेन 1,2-डाइऑल, क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर में क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर हमने स्पेशल वाला यूज़ किया है ना, स्पेशल सफिक्स यूज़ किया। यहाँ पर क्योंकि दोनों पोजीशन पे आपकी क्या जुड़ी हुई है, OH ग्रुप जुड़ी हुई है, तो आपने क्या नाम लिखना है यहाँ पे, इथेन 1,2-डाइऑल, और ये कैसा है आपका, डाईहाइड्रिक है, क्योंकि 2 अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये क्या है, 1, 2 एंड देन इट इज़ 3, है ना। चाहे टॉप टू बॉटम चाहिए, टॉप टू बॉटम, या तुम बॉटम से टॉप में जाओ, इट इज़ गोइंग टू बी 3 एंड इट इज़ सेम, ठीक है। तो आपका नाम इसका क्या होगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल, 3 OH ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं। ये कैसा है आपका, ट्राईहाइड्रिक है। यहाँ पर आ जाओ अब यहाँ पर क्या करना है,
देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हमको ऐसे करनी है, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है ताकि दोनों OH ग्रुप जो है पास पास में रहें। यानी नंबरिंग कैसी होगी 1 2 3 या फिर 1 2 3। आप नंबरिंग ऐसे करोगे तो क्या होगा, एक OH ग्रुप को क्या मिलेगा, बहुत दूर चला जाएगा वो, है ना। तो इसका नाम क्या होगा आपका, बेंजीन 1,3 डाइऑल। ये कैसा है आपका, डाइहाइड्रिक है ना। नहीं, ठीक है ना। अल्कोहल जो है वो सिर्फ आपके चेन के लिए है, ठीक है। इसमें आपको क्या यूज़ करना है, फिनॉल ही यूज़ करना है। या फिर आपने बेंजीन यूज़ किया है, आप उसकी क्या पोजीशन बताने के लिए आपने क्या यूज़ किया है, उसका नंबर, और फिर आखिरी में डाइऑल, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक को आप, जैसे जो मोनोहाइड्रिक था उसको आप फिर कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो मोनोहाइड्रिक वाला है वो किस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं, इस पर फोकस करो अब। अगर आपका OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो कि एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है केवल, तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। या फिर आपका OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी। या अगर आपका ऐसे से जुड़ा हुआ है कार्बन से जो कि आपका क्या है, यहाँ ये भी आपका क्या है, 2 ही डिग्री होगा, है ना, 2 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर देखिएगा ये जो कार्बन है वो क्या 1 2 और 3 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, टर्शरी या फिर 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। उसके बाद आ जाओ एलिलिक अल्कोहल्स। एलिलिक अल्कोहल मतलब OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके बाद वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, एलिलिक, है ना, ठीक। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, OH और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन से वो जुड़ा हुआ हो, याद रखिएगा। उसी के अंदर एलिलिक भी आता है। विनिलिक किस में आएगा आपका, sp2 वाले में आएगा, है ना, ठीक। फिर आ जाओ बेंजिलिक अल्कोहल्स में आ जाओ। बेंजिलिक अल्कोहल्स में क्या होगा कि आपका कंपाउंड, मतलब जो आपका कंपाउंड है उसमें जो आपका OH ग्रुप है वो आपका डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, वो बीच में आपका एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो जो कार्बन है वो एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, बेंजिलिक अल्कोहल। अब इसका नाम क्या बोलोगे आप, बेंजिलिक अल्कोहल। बात समझ में आई, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, और जो लिख चुके हैं यू जस्ट रिवाइज इट वंस, और जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए, ठीक। यहाँ भी देखो वैसे ही है, ठीक है, यहाँ भी वही है, बस डिग्री चेंज हो गई, ये 3 डिग्री हो गया है ना। ये 1 डिग्री है, ये क्या है आपका 3 डिग्री हो गया है, ठीक। इसको लिख लो, और आज की क्लास यहीं पे हम लोग बाइंड अप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।